हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वैदिक काल का ये दूसरा पार्ट है। हमने पहले पार्ट में 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम उसी सीरीज में दूसरा पार्ट जिनमें कि आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो सूची 1 में वैदिक नदियों का नाम दिया है और उनके कुछ आधुनिक नाम हैं कि हमें वर्तमान में हम उन नदियों को किस नाम से जानते हैं, जिसमें कि कुभा है जो वैदिक नदी जो प्राचीन नाम है, जिसका वर्तमान में नाम है इसका काबुल। वही बात करें परुशड़ी, तो परुशड़ी नदी है जिसका वर्तमान नाम है रावी नदी। और सदानीरा, सदानीरा का जो वर्तमान नाम है वो है गंडक। और सूतद्री जो है वो है सतलज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ए और सी, ए एंड सी, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, ये अवधारणा वैदिक काल में नहीं बल्कि वैदिक काल के बाद, यानी जिसे कह सकते हैं ये अवधारणा पहली बार उपनिषद से आया हुआ था, जो वेदोत्तर काल, जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जिनमें कि दूसरी अवधारणा थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, तो ये दोनों ही अवधारणा जो हैं वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। दूसरा कथन है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो दिए गए जो दोनों कथन हैं ये बिल्कुल दोनों ही सही हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक नियम। रीत का जो अर्थ है भारतीय संस्कृति में उसे प्राकृतिक नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो इन देवताओं में, जो वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो वी, बृहस्पति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो फ्रेंड्स, याद रखना है कि वैदिक साहित्य में जिनमें कि कुछ विदुषियाँ थीं जिनका नाम है अपाला, ठीक है, अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा। तो वो जो ब्रह्मवादिनी थी लोपामुद्रा, जो अगस्त ऋषि की पत्नी थी, उन्होंने कुछ मंत्रों की रचना की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है लोपामुद्रा, जो कि अगस्त ऋषि की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, निष्का, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो निस का अर्थ था, मतलब पहले इसे किस रूप में यूज किया जाता था? तो निस का अर्थ है सिक्का। ठीक है, पहले इसे एक आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में बाद में इसे सिक्का के रूप में प्रयोग किए जाने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में निक्ष का किस अंग का आभूषण था? तो निक्ष जो है ये गलों में पहने जाने वाला एक आभूषण था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गले का। अगला प्रश्न है कि इसे देख लीजिए आप,
प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। तो निशाका किस रूप में? तो स्वर्ण आभूषण को निशाका के रूप में जाना जाता था। एक होता था मशाका, ठीक है, मशाका। तो मशाका जो है ये तीसरे क्रम का आभूषण था और दूसरे क्रम का जो आभूषण था उसे सुवर्ण कहते हैं और तीसरे क्रम का जो उसे मशाका। और जो निशाका है ये प्रथम श्रेणी का सिक्के माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है। बोगज कोई किस लिए जाना जाता है? तो याद रखना है बी ऑप्शन सही है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें ऋग्वैदिक काल के देवताओं में इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना मिलती है? तो किस अभिलेख से? तो याद रखना है बोगज कोई से। अगला प्रश्न है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्ण प्राप्त है। तो याद रखना है बी बोगज कोई से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर का मानना था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, ठीक है। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदित माधव संबंधित किस ऋषि से था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है डी ऑप्शन है ऋषि गौतम राहुगढ़। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी कुरु पांचाल, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था, ठीक है। और जिसका अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोत्र शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? ध्यान रखना है ऋग्वेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो ऋग्वेद की बात हो रही है तो ऋग्वेद मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो बलि व कर्मकांड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद काल में जनता निम्न मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो ये तो वही प्रश्न है, इसका सही उत्तर है बलि एवं कर्मकांड। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी परुशड़ी। तो 10 राग जो है युद्ध 10 राजाओं का युद्ध, ये परुशड़ी जिसे हम वर्तमान में किस नदी के रूप में जानते हैं? तो रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें भरत के राजा सुदास की क्या हुई थी? विजय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है परुशड़ी, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा या देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो नदी है सरस्वती नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उनमें संबंधित हैं। तो एक तो यदु हो गया, एक हो गया तुवर्सु, पुरु, और एक है आपका अनु। ठीक है, अनु, और एक है द्रहियु, द्रहियु। ठीक है, तो कौन नहीं है? कीकट नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए कृषि। यह जो आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जो है किस किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर है जो कि यव प्रयोग किया जाता था जौ के लिए। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो पढ़ी किसे कहा जाता था? जो वाणिज्य प्राधान्यता थे, यानी व्यापारी वर्ग थे, उन्हें पढ़ी कहकर पुकारते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, किस प्रकार की प्रणाली थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र था, और कहीं कहीं हमें जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक युगीन सभा किस प्रकार की सभा थी? तो ध्यान रखना है ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी। वैदिक काल में सभा और समिति, सभा और समिति ये दो संस्थाएं थीं। ठीक है, जिस पर राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा जो है जिसमें कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो किस वेद में? तो ऑप्शन डी सही है, अथर्व वेद में। इसमें सभा और समिति ये जो संस्थाएं हैं, सभा और समिति, वो किसकी पुत्री मानी गई है? तो प्रजापति की। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ऑप्शन डी सही है, अथर्व वेद। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो है, तो वो है सभा। ठीक है, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आयुर्वेद अर्थात जीवन की विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अथर्ववेद में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि ऋग्वैदिक धर्म था। तो ऋग्वैदिक किस प्रकार का धर्म था? तो ए बहुदेववादी था। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, तो किसको सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया है? दिए गए विकल्प में ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी इंद्र को।